संघर्षों को हम आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकें, उनके संघर्षों से उस पीढ़ी से परिचित करा सकें। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन, जो कि बहुत ही सराहनीय प्रयास है, भले ही सर्दियों की वजह से संख्या कम हो, लेकिन जितने लोग आए हैं उतने लोग अगर उससे परिचित होते तो अपने आप में बड़ी सफलता है। क्योंकि इसके पीछे छोटी सी स्टोरी ये है। गुरु नानक जी से आप सब परिचित होंगे। गुरु नानक जी गाँव से गुजर रहे थे, तो गाँव में कुछ लोग उनका स्वागत किया और कुछ लोगों ने उनका तिरस्कार किया। तो उन्होंने कहा, आप ऐसा, उनके शिष्यों ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा, जिन्होंने मेरा स्वागत किया है वो पूरे दुनिया में बिखर जाएं, और जिन्होंने मेरा स्वागत नहीं किया हो एक ही गांव में रहें। तो उनके शिष्य ने कहा, ये तो कुछ मेरी बात समझ से बाहर है कि जो जिन्होंने मेरा स्वागत किया है वो सब बिखर जाएं, वो तो अच्छे लोग, उनको तो एक जगह रहना चाहिए। तो गुरु नानक जी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। जब अच्छे लोग हर जगह बिखरे होंगे तो हर जगह अच्छाई को फैलाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इस मिशन से जुड़े हुए, इस अपने समाज के मिशन को बढ़ाने को सोच करके यहाँ आए हैं। तो जितनी जगहों से आए हैं, आप उतनी जगह को रोशन करें। अगर 20 लोग हैं, 20 जगहों से हैं, तो मुझे लगता है 20 घरों से होंगे, 20 परिवारों का आप रोशन करेंगे। ये अपने आप में बड़ा परिवार है, अपनी बड़ी बात है। क्योंकि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये होता है काउंटिंग। एक मिलकर 11 हो जाए होता संगठन। जिस संगठन का भाव हमें यहाँ खींच करके लाया है, योगेंद्र प्रताप चौधरी का एक स्नेह है, और उनके जो प्रयास रहे आप तक, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े रहते होंगे, तो देखते होंगे किस तरह से वो हर परिस्थिति में, हम लोग उतना चाहकर भी नहीं उतना प्रयास कर पाते, योगेंद्र प्रताप चौधरी कितना प्रयास करते रहते हैं, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा मौसम हो, लेकिन हर जगह पहुँचने का प्रयास रहता उनका। तो वही प्रयास है कि तो माता सावित्रीबाई फुले का संघर्ष ये रहा कि जब इन्होंने निर्णय लिया कि हमें स्कूल खोलना है, तो निर्णय एकाएक नहीं हुआ। क्योंकि बचपन पे नजर डाली जाए तो खुद ही निरक्षर थी, पढ़ी लिखी नहीं थी पहले। इनका जन्म हुआ 3 जनवरी 1831 को, और तब बाल विवाह चला करता था पूरे समाज में। बाल विवाह खत्म हुआ है 1937 में, और 37 कानूनी रूप से खत्म हुआ, लेकिन वो व्यवहार में नहीं आ पाया। जैसे अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत बंद है। भारत का संविधान अनुच्छेद 17 कहता है कि जात के आधार पर कोई किसी को गाली देता है तो अपराध है। लेकिन जब व्यवहार में ऐसा हो पाता है, व्यवहार बहुत जगह होता है कि गाली गलौज चलता रहता है, लेकिन वो लोग नहीं जागरूक हैं तो अपराध को लोग चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से 1937 में जब बाल विवाह को खत्म कर दिया गया, इसके बावजूद 9 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई ज्योतिबा फूले से। ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की विचारधारा एक जैसी थी कि हम भले ही अनपढ़ हैं, हम लोग भले ही नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन अपने समाज को शिक्षित करेंगे। तो ज्योतिबा फूले कुछ पढ़े लिखे थे इनसे ज्यादा, तो इन्होंने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, यानी कि सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया, और जब वो शिक्षित हो गई तो उन्होंने कहा कि अब हम पूरे समाज को पढ़ाएंगे। तब जब अपने घर से निकल करके प्रत्येक घर को जाती थी पढ़ाने के लिए, रैंडमली स्कूल नहीं हुआ, पहले अपने घर को जाती थी लोगों को पढ़ाने। तो जब पढ़ाने जाती थी तो उच्च वर्ग के लोग थे, वो उनकी साड़ियों पर गोबर फेंक दिया करते थे। और ऐसा 1-2 दिन नहीं हुआ, ऐसा सालों साल होता रहा। फिर वो परेशान हो गई, अब अपने मिशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किया जाए। तो जब ऐसा होता रहा तो उन्होंने एक साड़ी और घर से लेकर चलती थी, यानी कि इतना गोबर कीचड़ फेंक दिया जाता था तो वो साड़ी पहनने लायक नहीं रहती थी। वो साड़ी को बदल कर दूसरी साड़ी चेंज करके फिर सोचिए क्या परिस्थिति रही होगी कि कोई घर से अच्छा काम करने के लिए जा रहा है और उस पर कीचड़ फेंक दिया जाए, गोबर फेंक दिया जाए। इसके बावजूद उस साहस को बनाए रखना, उस काम को बनाए रखना, कि उन्होंने सोचा कि भले ही हम पे गोबर फेंका, लेकिन कल अगर समझ पाएंगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमको याद रखेगी। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उनके संघर्षों को याद रखें, आगे बढ़ाएं। उसी के उपलक्ष्य में से सर्दियों में भले ही सर्दियाँ हैं, लेकिन हमें लगता है ये सर्दी उस संघर्ष से कुछ नहीं है जो संघर्ष उन्होंने झेला। इस सर्दी से पहनने के लिए आज हम लोगों के पास कपड़े लत्ते हैं, कपड़े लत्ते पहनने का अधिकार है। वो सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जब कपड़े भी पहनने का अधिकार नहीं था। कपड़े पहन के जाओ तो उस पर कीचड़ फेंक दिया जाता है। स्कूल जाओ भी किसी तरीके के, स्कूल से बाहर दिखाया जाता है।
टीचर कहता है, आज भी राजस्थान की घटना आपको याद होगी, घड़े में पानी नहीं, तो सोचिए उस समय सिचुएशन क्या रही होगी जब आज कानून वगैरह सब है, तब ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वो हमारी कल्पना से इतर है, हम जितना चाहे जितना उनके बारे में बता दें, लेकिन हम वो भाव वो दर्द नहीं व्यक्त कर पाएंगे। तो अब आज के आयोजन का उद्देश्य सफल कैसे हो? हम लोग आए हैं इतनी सर्दियों में, तो कैसे सफल हम लोगों का आना? तो आने का उद्देश्य एक मोटा ये है कि ये कुछ शायद पाठशाला के बारे में विचार है ना, इसके बारे में विस्तृत जानकारी अजीत भारती जी देंगे। तो वो उद्देश्य पाठशाला ही क्यों, जैसे अन्य भी काम हो सकते हैं, लेकिन पाठशाला है। पाठशाला इसलिए क्योंकि हमें लगता है, सभी को लगता ही होगा कि शिक्षा एक ऐसा शास्त्र है, और अंबेडकर जी ने कहा भी था कि शिक्षा एक ऐसी चाबी है, राजनीति के रेफरेंस में उन्होंने कहा था ना, कि जिससे सभी प्रकार के ताले खुल जाते हैं।